नेता बनने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेता कौन होता है? जो अपने चाल चलन और आचरण से, है ना, सैकड़ों हज़ारों लोगों को इंस्पायर करता है, उसको नेता कहते हैं। मैं अपने फील्ड में रह के भी अपने फील्ड का नेता। जन स्वराज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को चाहता है कि वो इससे जुड़ें। अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो क्यों नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये है कि मुख्यतः चुनाव लड़ने के लिए ही आया हूँ, तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। अन्ना हजारे के आंदोलन की बात की, जहां पर केजरीवाल उभर कर आए, तो क्या नेक्स्ट केजरीवाल के तरह आप प्रशांत किशोर को भी देखेंगे? पॉलिसी लेवल पे अगर मुझे करना है कुछ काम, एक लार्जर सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो उस केस में मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही है। मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूँ जितने शिक्षित लोग हैं जो पब्लिक फील्ड में कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको लोग पसंद हैं, जिनको समाज में रहना उठना बैठना पसंद है। बिहार में काफ़ी तेज़ी से जो है जन स्वराज जो है अपने पैर पसार रही है, जहां पर अचानक जो है जन स्वराज के लिए लोगों के मन में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, युवाओं हो, सभी लोग जो हैं एकजुट हो चुके हैं जन स्वराज के लिए। और आने वाले समय में जन स्वराज जो है 2025 में क्या क्रांति लाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा से पहले गतिविधियां देख के लग रहा था कि जन स्वराज जो है अब लोकसभा में कुछ करने वाली है, लेकिन अब 1 तारीख को जो है 1 अक्टूबर को जो है पार्टी बनने जा रही है। उनके क्या उद्देश्य होंगे। और हमारे बीच जाने माने चिकित्सक हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर निशांत रंजन जी, और ये भी जो है जन स्वराज के विचारों से जो है काफ़ी अवगत हैं, उनके विचारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं, और ये भी उनसे जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी से। तो हम पहले इनसे जानते हैं कि सबसे पहले स्वागत है सर FOB न्यूज़ पर। सर धन्यवाद, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर एज अ डॉक्टर सर जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर जी से जुड़े हुए हैं, क्या मैं विचार आपको है? पहले बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले ये बताता हूँ कि हर व्यक्ति की 3 लाइफ होती है। एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, आप अपने पेशे में कौन सा काम करते हैं, क्या करते हैं। दूसरा होता है उसका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ आपका कैसा है। और तीसरा होता है पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में लोग तरह तरह के काम करते हैं, समाज के लिए हर तरह के काम करते हैं। इससे पहले जन स्वराज के पहले मुझे याद है कि मैं उसमें बेंगलोर में रहा करता था और एक यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन था। करियर शुरू ही हो रहा था, 2011-12 की बात होगी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट आया था, अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे जी का 2011 में। उस समय मैं उस मूवमेंट के साथ काफ़ी जुड़ा था, जैसे कि हज़ारों लाखों लोग इस देश के जुड़े थे कि कुछ सुधार होगा, देश में कुछ ईमानदारी आएगी, करप्शन मिटेगा, इत्यादि बातों का, लोकपाल का जो डिमांड था। और पूरे तन मन धन से सारे लोग उसमें जुड़े थे, मैं भी उसमें से एक था। और लेकिन अब दुख की बात है कि वो मूवमेंट फिजल आउट हो गया, नहीं कुछ उतना सफल नहीं हो पाया। लोग जिनको जो चाहिए था अपना पद लेकर अपना इस मूवमेंट को छोड़ दिए। उसके बाद से काफ़ी लोग इस देश के इतने डिसइल्यूजन हो गए, मतलब कोई आशा उनमें रही नहीं कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में इतने तन मन धन से पूरा पैशनेट होकर लोग जुड़े हुए थे, और वो मूवमेंट जब असफल रहा तो लाखों करोड़ों लोगों का दिल टूट गया और उनको पॉलिटिक्स में कोई होप, कोई आशा नज़र नहीं आई। अब क्या है, प्रशांत जी यहाँ आए हैं। प्रशांत किशोर बहुत दिनों से चुनाव प्रबंधक कहें या पोल मैनेजर कहें, उस रूप में काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और देखेंगे जितने विकसित देश जितने भी हैं, सब में ऐसे बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल लोग होते हैं जो पोल को मैनेज करते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है। आप स्केल समझिए किसी भी इलेक्शन का, कितना बड़ा स्केल होता है, करोड़ों लोग वोट दे रहे हैं, है ना। उसमें अगर आपके पास पोल मैनेजमेंट नहीं होगा, चुनाव प्रबंधक नहीं होंगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रल स्ट्रेटजी है, जो इलेक्शन लड़ने की जो स्ट्रेटजी होती है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। इन्होंने अपने हुनर, अपने टैलेंट का लोहा पिछले 12-15 वर्षों से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करके मनवा चुके हैं। ऐसे लोग जिनको पहले से यहाँ के पॉलिटिक्स, यहाँ की राजनीति की समझ है, उस पर पकड़ है कि यहाँ की सोसाइटी क्या सोचती है, कैसे करती है, उसमें यहाँ पे आए। और जन स्वराज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को चाहता है कि वो इससे जुड़े और जुड़ के बिहार के लिए, बिहार सेंट्रिक पार्टी है अभी, क्योंकि इनका भी एक ही जो उद्देश्य है वो है बिहार का विकास। और हमने देखा है कि अभी सारी पार्टियों को देखा है, मुख्यतः बिहार में 3 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं। 2 जो मेन पार्टी मैं समझता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू,
और उनको सपोर्ट करने वाले हैं, जदयू को सपोर्ट हमेशा बीजेपी ने किया है और राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस ने किया है। यही 3-4 पार्टियां हैं, लेकिन मुख्यतः 2 दल मैं मानता हूं, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। एक सवाल है कि आप डॉक्टर हैं, तो क्या समाज सेवा करने के लिए मतलब नेता बनना ज़रूरी है कि ऐसे भी हो सकता है? अच्छा, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, आप लोग जानेंगे कि आप नेता बनने निकले हैं या वो बनने के लिए, तो नेता बनने के लिए क्या करना पड़ता है समाज सेवा के अलावा? सबसे पहले नेता बनने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेता कौन होता है? जो अपने चाल चलन और आचरण से, है ना, सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर करता है, उसको नेता कहते हैं। मैं अपने फील्ड में रह के भी अपने फील्ड का नेता रह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपने फील्ड में हूँ तो मैं यूनिडायमेंशनल अपने फील्ड में जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँ। लेकिन अगर मुझे लार्जर स्केल हेल्थ केयर में कुछ परिवर्तन करना है, मुझे पता है कि देश में हेल्थ केयर में क्या त्रुटियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, तो मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे 10 मरीज 50 मरीज रोज़ देख के उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सकता हूँ। लेकिन पॉलिसी लेवल पे अगर मुझे करना है कुछ काम, एक लार्जर सोसाइटी के लिए कुछ काम करना है, तो उस केस में मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही होगा। मुझे क्या, मैं तो कह रहा हूँ जितने शिक्षित लोग हैं जो पब्लिक फील्ड में कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको लोग पसंद हैं, जिनको समाज में रहना उठना बैठना पसंद है, उनको पॉलिटिक्स में आना ही होगा। यह संभव नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं देश में या राज्य में कुछ भी बदलाव कर सकता हूँ। निशान जी, चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं क्या 25-25 में? समस्या यही है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो लोग सीधा बोलेंगे चुनाव लड़िएगा। जरूरी नहीं है। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा चुनाव लड़ा था? महात्मा गांधी चुनाव लड़े थे क्या? जरूरी नहीं है चुनाव लड़के ही आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। चुनाव एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़े या नहीं लड़े तो भी उनका योगदान किसी चुनाव लड़ने वाले से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी नींव रखी और इसमें संगठन को खड़ा किया। उसी तरीके से जहाँ तक मेरी बात है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं क्यों उससे पीछे भागूंगा? अगर चुनाव लड़ने की बारी आएगी तो क्यों नहीं करूँगा मैं। लेकिन ये है कि मुख्यतः चुनाव लड़ने के लिए ही आया हूँ, तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और अपने जीवन में मैंने जो भी छोटे लेवल पे अचीव किया वो काफ़ी है मेरे लिए। चुनाव लड़ने के लिए आके मैं कोई एमएलए एमपी बन के कोई बहुत बड़ा नहीं बन जाऊँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, जिस तरीके के मेरे विज़न है, बिहार में जो 2 मुख्यतः बिंदु पर प्रशांत जी फोकस करते हैं, 2 मुख्य बिंदु क्या है? पहला है शिक्षा, दूसरा है रोजगार। शिक्षित व्यक्ति जिसको रोजगार मिल जाए उसको तीसरा रोटी कपड़ा मकान देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना सारे संसाधन खुद जुटा लेगा। लेकिन अगर शिक्षित नहीं है, रोजगार उसके पास नहीं है, तो फिर उसको कुछ भी करने में दिक्कत होगी, वो नहीं कर सकता। तो 2 मुख्य बिंदु जिस पर उन्होंने फोकस किया है वो मेरे दिल के करीब। इसके साथ आप 2-3 और लगा सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, उसमें कुछ सुधार, और साथ में किसानों के लिए कुछ कार्य करना। तो इन चीज़ों पर जो जन स्वराज फोकस करता है, जो मुझे मेरे दिल के काफ़ी करीब है, और मैं चाहूँगा कि इस डायरेक्शन में प्रशांत जी काम करते रहें। न जात, न मजहब, न भाषा, न प्रांत, किसी बिंदु पर जन स्वराज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। आपका क्या योगदान रहेगा, मतलब जैसे डॉक्टर समाज का क्या योगदान रहेगा, जैसे आप जुड़े हैं, किस तरह से आपने डॉक्टर समाज को और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे उनके आइडिया से? इसमें समाज में सिर्फ डॉक्टर नहीं होते, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ डॉक्टर समाज से जुड़ा हूँ ऐसा नहीं। मेरे बहुत सारे काम हैं, सिर्फ डॉक्टरी नहीं करता हूँ, बहुत सारे काम है। किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तरह के समाज के लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मेरे पिताजी जुड़े हैं, मेरा परिवार जुड़ा रहा है। तो जब व्यक्ति कोई काम करता है तो सिर्फ व्यक्ति नहीं होता, उसका पूरा परिवार होता है, उसकी एक लेगेसी होती है। इसलिए बहुत लोगों से मैं जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर से ही जुड़ा रहूँगा, आपसे नहीं जुड़ सकता, मैं मीडिया से नहीं जुड़ सकता, शिक्षक से नहीं जुड़ सकता, किसानों के साथ नहीं बैठ सकता, ऐसा नहीं। तो मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसमें क्या रोल रहेगा मैं नहीं जानता। तो क्या होगा 2025 में? अभी जैसे पार्टी बन जाएगी जन स्वराज, कुछ विचार चल रही है पार्टी बनाने को लेके। आपने अन्ना हजारे के आंदोलन की बात की जहाँ पर केजरीवाल उभर कर आए, तो क्या नेक्स्ट केजरीवाल के तरह आप प्रशांत किशोर को भी देखते हैं? देखिए, अगर देखने लगूँ तो मुझे सब में, मैं पहले अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब हैं, गंदे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने लोगों में जगाया था, एक आशा की किरण जो जगाई थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। वो अपने निजी जीवन में सफल हुए, लेकिन एक जो मास मूवमेंट जो इस देश में आया था, लगा कि स्वतंत्रता जब हुआ होगा संग्राम और भारत का जो स्वतंत्रता मूवमेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल जो था, उस समय जैसा एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ था पब्लिक का, वैसा ही उसमें हुआ था, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो भी कुछ करना चाहेगा आप सब में अरविंद केजरीवाल जी की छवि उस व्यक्ति में थोप दीजिएगा।
इस देश की यही दिक्कत है, एक बार चीट कर दिया गया, 2 बार धोखा खा गए तो तीसरा जो भी व्यक्ति आएगा या चौथा पांचवा सब धोखेबाज होगा। लोग कहते हैं कि ये तो इस पार्टी के साथ था, उस पार्टी, अरे भाई पोल मैनेजर के तौर पे इन्होंने उस पार्टी को सहयोग किया। और पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आती है वो लीगल पार्टी होती है, वो संवैधानिक पार्टी होती है, कोई चोर उचक्के की पार्टी नहीं होती। और उसके साथ अगर आप उठते बैठते हैं तो कोई बुराई नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं कि कौन पार्टी समाज के लिए, देश के लिए सक्रिय होकर कार्य करती है। जो कार्य करती है आप उसको वोट दें, जो नहीं करती है उसको आप वोट ना दें। तो अभी जितनी पार्टियां हैं सबको इस राज्य ने, बिहार ने देखा है। कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस 40 वर्षों से सत्ता में रही, राजद 15 वर्ष सत्ता में रही, भारतीय जनता पार्टी और जदयू 20 वर्ष से सत्ता में है। सबको हमने देखा है। सब ने अपने अपने तरीके से समाज के लिए, राज्य के लिए जो करना है उन्होंने भी किया है। मैं ये नहीं कर उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मैं कहूँगा कि किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही करेंगे, तो गलत बात। सब ने अपने अपने तरीके से किया है और जो जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसका मैं किसी पार्टी में रहूँगा, मैं समर्थन करूँगा। अगर मान लीजिए किसी पार्टी में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, नितिन गडकरी अगर भारतीय जनता पार्टी में रह के उन्होंने अच्छा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डेवलपमेंट किया है, तो मैं जनसुराज में हूँ, किसी और पार्टी में हूँ या ना हूँ, मैं उनकी तारीफ करूँगा। और क्यों नहीं करना चाहिए, ये एटीट्यूड रहना चाहिए। अगर मैं या हमारी पार्टी के, जो पार्टी बनने वाली है, अगर इस पार्टी बनती है तो इस पार्टी में जो लोग आते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पहला विरोध का स्वर मेरा फूटेगा। क्यों नहीं फूटे? प्रजातंत्र इसी को कहते हैं। प्रजातंत्र का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपनी पार्टी में कोई अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट ना करो, और कोई बुरा काम हो रहा है तो उसका विरोध ना करो या उसकी निंदा ना करो। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। एक अच्छी बात जो जनसुराज में है, थोपा नहीं जा रहा है किसी कैंडिडेट को। आज मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, तो मैं चुनाव लड़ जाऊँगा और सब लोग मुझे वोट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रशांत जी का साफ मत है, स्पष्ट मत है कि जहाँ से जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहता है, पहले आंतरिक आपस में परीक्षण होगा। 4, 5, 6 लोगों को, 5 लोगों को चुना जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसमें जो जनता, लार्जर जनता जो जिनको पसंद करेगी, उनको टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के डाल दिया उसको आपको वोट देना है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो इंट्रा पार्टी जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसको यो आगे बढ़ा रहे हैं प्रशांत जी। और जो भी व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उस विधानसभा क्षेत्र से लोगों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा चुना जाता है, वही इलेक्शन लड़ेगा, उसी को टिकट मिलेगा और उनको रिप्रेजेंट करने की क्षमता उसी व्यक्ति में है। मेरी पढ़ाई लिखाई बिहार से बाहर हुई, देहरादून से स्कूलिंग हुआ, फिर दिल्ली गया, मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से किया, फिर और बाकी जगहों से गया, फिर अंत में काम करने अपने राज्य लौट गया। मैं चाहता तो यूएस जा सकता था अपने दोस्तों की तरह, लेकिन मैंने चुना अपने घर में वापस आया। मेरे पिताजी भी चिकित्सक थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, जहाँ पे मेरी ज़रूरत है और मेरे पिताजी भी, मैं वहाँ जाकर। अब बहुत सारे लोग जो मेरे समय बाहर गए थे वो बिहार वापस नहीं आए। बिहार वापस किस लिए नहीं आए? सबसे पहले कहीं भी बिहार के बाहर जाएंगे तो ये कहना अपने आप में आपको डिमीनिंग होता है कि मैं बिहार राज्य से हूँ। लोगों को प्राइड नहीं होता है। जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, साउथ इंडिया के, तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं, वो अपने आप में प्राइड फील करते हैं कि मैं उस राज्य से हूँ। लेकिन बिहार के लोग प्राइड फील नहीं करते। मैं दिल्ली का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, अगर 5 साल रहेंगे तो मैं दिल्ली का हूँ हो जाता हूँ। ये जो चीज़ है, ये उनकी गलती नहीं है। हमारे राज्य को हमारे राजनेताओं ने उस गर्त में डाल दिया कि हमारे राज्य के लोग जो बाहर जाते हैं वो अपने आप को बिहार राज्य से कहने में भी उनको शर्म आती है। मेरे दिल में, या मेरे जैसे बहुत सारे जो शिक्षित लोग हैं, उनके दिल में ये बात हमेशा चुभती है कि ऐसा क्यों है बिहार के साथ। तो मेरा विचार है कि जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने वैसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रख के वापस आए हैं, यहाँ कार्यरत हैं या आना चाहते हैं, वो जनसुराज से जुड़ें, क्योंकि ऐसे लोगों को जनसुराज में जगह मिलेगी, उनकी बातों को यहाँ सुना जाएगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉलिटिशियन पहले से होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन इस पार्टी में नहीं है। सारे जो नए हैं, जो अनुभवी नहीं हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन सब बिहार राज्य के लिए, इस राज्य के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। स्टेटमेंट की तरह प्रशांत जी के हर भाषण में वो दिया गया है कि हमको रोजगार और शिक्षा पे फोकस करना है। ये 2 मुख्य बिंदु है, उसी पे फोकस करना है ताकि पूरा राज्य शिक्षित हो, सबको रोजगार मिले और रोजगार के लिए बाहर दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं। देख सकते हैं कि निशांत रंजन सर ने बताया है कि प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और जो सोच है बिहारी जो नहीं कहते हैं
बाहर यहाँ चले जाते हैं, लोग यहाँ से पलायन करते हैं, वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है जो प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं। तो क्या निशांत रंजन जी के जो विचार हैं, जो जन स्वराज से जुड़ने के जो विचार हैं, अगर आप सहमत हैं तो उनके नीचे ज़रूर कमेंट करिए। और किस तरह से जन स्वराज आने वाले समय में बिहार में बदलाव लाएगा, ये आप भी देखने को मिलेगा और हमें भी देखने को मिला। इसी के साथ मैं कुमार सानू, सहयोगी दीपक कुमार के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। इसी के साथ नमस्कार।